चैप्टर 14 मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलाम के बाद जिक्र व दुआ। हदीस नंबर 651। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हर नमाज के बाद 33 दफ़ा अल्लाह की तस्बीह का कलिमा सुबहान अल्लाह कहे और उसी तरह 33 दफ़ा अल्लाह की हम्द का कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह कहे और 33 ही दफ़ा अल्लाह अकबर कहे, ये सब 99 कलमे हो गए, और इसके बाद 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक दफ़ा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदाहु ला शरीक लहू लाहु अल मुल्कु व लाहु अल हिम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो इसकी सब ख़ताएं मुआफ़ कर दी जाएंगी अगरचे वो अपनी कसरत में समंदर के कफ के बराबर हों। सही मुस्लिम। तशरीह। नेक आमाल की बरकत से गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत की इस कस्म की बशारतों के बारे में शरह हदीस के उसी सिलसिला में पहले कई जगह एक उसूली बात तफसील से लिखी जा चुकी है, वो यहाँ भी मलहूज़ रहनी चाहिए। हज़रत अबू हरीरा की इस हदीस में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर इन 3 कलमों का अदद 33 बताया गया है, और 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक दफ़ा कलिमा तवहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदाहु ला शरीक लहू पढ़ने के लिए फरमाया गया है। लेकिन कब बिन उजरा वगैरह बाज़ दूसरे स्वाद है अलिफ बेहे की रिवायत में सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा और 100 की गिनती पूरी करने के लिए अल्लाह अकबर 34 दफ़ा पढ़ने की तरगीब व तालीम भी वारिद हुई है। असल हकीकत यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह बतलाया है और कभी इस तरह, दोनों ही तरीक़े सही और साबित हैं। अपने ज़ौक़ के मुताबिक बंदा जिसको चाहे इख्तियार करे। यही 3 कलमे उसी तादाद में सोने के वक्त पढ़ने के लिए भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं, और फ़ाम में उसी को तस्बीह फ़ातिमा भी कहते हैं। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद तफसील और तशरीह किताब अदावात में की जाएगी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलाम के बाद जिक्र व दुआ। हदीस नंबर 652। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद नहीं बैठते थे मगर बक़दर इसके कहते अल्लाहुम्मा अंतल सलामु व मिन्नुकल सलामु तिलबेरकुत या ज़या अल जलाले वालुय कुरम, ए अल्लाह तू सालिम है, यानी महफूज वाओ मुनज़्ज़ह है हर ऐब वाओ नक़्स से, तमाम आफ़ात वाओ हवादिस से, हर कस्म के तग़य्युर वाओ ज़ूल से, और सलामती तेरी ही तरफ से और तेरे ही हाथ में है, यानी जब जिसके लिए तो चाहे सलामती का फ़ैसला करे और ना चाहे तो ना करे। तो बरकत वाला है, ए बुज़ुर्गी और बरतरी वाले, तज़ीम वाओ इकराम वाले। सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इस रिवायत से बज़ाहिर मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद सिर्फ़ इस मुख्तसर दुआ अल्लाहुम्मा अंतल सलामु के बक़दर ही बैठते थे और इसके बाद फ़ौरन उठ जाते थे, लेकिन जो हदीसें ऊपर मज़कूर हुई उनसे मालूम होता है कि आप सलाम के बाद इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ दुआएं और ज़िक्र के मुख्तलिफ़ कलमात पढ़ते थे और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब और तालीम देते थे। बाज़ हज़रात ने इस इश्काल को इस तरह हल किया है कि मुंदरजा बाला हदीसों में अल्लाहुम्मा अंतल सलामु के अलावा अल्लाह ताला की हम्द, तस्बीह और तवहीद व तकबीर के जिन कलमात और जिन दुआओं का जिक्र किया गया है उनके बारे में इन्होंने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद मुतसलन नहीं पढ़ते थे, बल्कि बाद की सनतों वगैरह से फ़ारिग होने के बाद पढ़ा करते थे, और दूसरों को उनके पढ़ने की जो तरग़ीब व तालीम आपने दी है उसका भी यही महल है। लेकिन वाक़या ये है कि जो हदीसें ऊपर जिक्र की गई हैं और इनके अलावा भी नमाज के बाद दुआओं के बारे में जो बहुत सी हदीसें कुतुब हदीस में महफूज हैं, उनमें से अक्सर के ज़ाहिरी अल्फाज से यही मफ़हूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद मुतसला ये दुआएं और ज़िक्र के ये कलमात पढ़ते थे और दूसरों को भी उसी की तालीम देते थे। इसलिए इस आजिज़ के नज़दीक सही तरीक़ाकार वो मालूम होता है जो हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने हज्जतुल्लाह अल बलगा में इख्तियार फरमाया है। वो सलाम के बाद की उन तमाम मासूर दुआओं का हवाला देने के बाद जो हदीस की मुतदावल किताबों में मरूए हैं और जिनमें से अक्सर इन सफ़हात में भी नकल हो चुकी हैं, फरमाते हैं बेहतर ये है कि ये दुआ में और ज़िक्र इलाही के ये कलमे सलाम फेरने के बाद मुत्तसला बाद वाली सनतों से पहले ही पढ़े जाएं, क्योंकि इस सिलसिला की बाज़ हदीसों में तो उसकी बिल्कुल तसरी है और बाज़ के अल्फाज का ज़ाहिरी तकाज़ा यही है। रही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये हदीस की, हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतल सलामु कहने के बक़दर ही बैठते थे, तो इसकी कई तौजीहें की जा सकती हैं। मसलन कहा जा सकता है कि हज़रत स्वाद दालिया काफ़े का मतलब यह है कि सलाम फेरने के बाद आप नमाज की हैत पर सिर्फ़ उसी कदर बैठते थे, इसके बाद निशस्त बदल देते थे और दाहिनी जानिब या बाईं जानिब या मक़तदीम की तरफ रुख करके बैठ जाते थे।
जैसा कि आपका ये मामूल बाज़ रिवायत से भी मालूम होता है, और ये भी कहा जा सकता है कि हज़रत सिद्दीक़ा का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ऐसा ही करते थे, बल्कि मतलब ये है कि गाह बगा ऐसा भी होता था कि आप सलाम फेरने के बाद सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतल सलाम हो पढ़ के उठ जाते थे, और ऐसा आप तालबा इसलिए करते थे कि लोगों को आपके अमल से भी मालूम हो जाए कि सलाम के बाद उन दुआओं और ज़िक्र के इन कलमात का पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि इसका दर्जा एक मुस्तहब और नफली इबादत का है। हज तल्लाह अल-बलगा जल्द सानी स्वाद 12 फ़ायदा सलाम के बाद ज़िक्र व दुआ के बारे में जो हदीसें ऊपर मज़कूर हुई उनसे ये तो मालूम हो चुका कि नमाज के ख़ातिमा पर यानी सलाम के बाद ज़िक्र व दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमलन भी साबित है और तालीमा भी, और इससे इनकार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जो रिवाज है कि सलाम फेरने के बाद दुआ में भी मुक़्तदी नमाज ही की तरह इमाम के पाबंद रहते हैं, हत्ता कि अगर किसी को जल्दी जाने की ज़रूरत हो तब भी इमाम से पहले इसका उठ जाना बुरा समझा जाता है। ये बिल्कुल बेअसल है, बल्कि काबिल इस्लाह है। अमामत और अक़तदा का राब्ता सलाम फेरने पर ख़त्म हो जाता है, इसलिए सलाम के बाद दुआ में इमाम की अक़तदा और पाबंदी ज़रूरी नहीं। चाहे तो मुख्तसर दुआ करके इमाम से पहले उठ जाए, और चाहे तो अपने ज़ौक़ और कैफ़ के मुताबिक देर तक दुआ करता रहे। मारफ़ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब सुन्नतें और नवाफिल दिन रात की मुअक्कदा सुन्नतें। हदीस नंबर 653 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन रात में 12 रकअतें इलावा फ़र्ज़ नमाज़ों के पढ़े, इसके लिए जन्नत में एक घर तैयार किया जाएगा। उन 12 की तफसील ये है: 4 ज़हर से पहले, और 2 ज़हर के बाद, 2 मग़रिब के बाद, और 2 इशा के बाद, और 2 फ़जर से पहले। हज़रत ये बेहे की ये रिवायत सही मुस्लिम में भी है, लेकिन इसमें रकात की तफसील मज़कूर नहीं है। तशरीह शब व रोज़ में 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ की गई हैं, और वो गोया इस्लाम का रुकन यकीन और लाज़मा ईमान हैं। इनके अलावा उन्हीं के आगे पीछे और दूसरे औक़ात में भी कुछ रकअतें पढ़ने की तरग़ीब व तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। फिर उनमें से जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी अल्फाज फरमाए, या दूसरों को तरग़ीब देने के साथ जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन बहुत ज़्यादा इत्तिमाम फरमाया, उनको उर्फ़ाम में सुन्नत कहा जाता है, और इनके मासूआ को नवाफिल के असल मानी ज़वाइद के हैं, और हदीसों में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बाकी सब नमाज़ों को नवाफिल कहा गया है। फिर जिन सनतों या नफिलों को फ़र्ज़ों से पहले पढ़ने की तालीम दी गई है, बज़ाहिर उनकी ख़ास हिकमत और मसलहत ये है कि फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह ताला के दरबार आली की ख़ास हज़वरी है, और उसी वजह से वो इज्तिमाई तौर पर और मस्जिद में अदा की जाती है, इसमें मशगूल होने से पहले इनफिरादी तौर पर 2-4 रकअतें पढ़ के दिल को इस दरबार से आशना और मानूस कर लिया जाए, और मला आला से एक क़रब व मुनासिबत पैदा कर ली जाए। और जिन सनतों या नफिलों को फ़र्ज़ों के बाद पढ़ने की तालीम दी गई है, उनकी हिकमत और मसलहत बज़ाहिर ये मालूम होती है कि फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में जो कसूर रह गया हो, इसका कुछ तदारुक बाद वाली इन सनतों और नफिलों से हो जाए। बतौर जुमला मुतरज़ा के यहीं ये भी समझ लेना चाहिए कि जिन नमाज़ों से पहले या बाद में सुन्नतें या नफलें पढ़ने की तरग़ीब नहीं दी गई है या सराहा मना किया गया है, इसकी कोई ख़ास हिकमत और मसलहत है जो इंशाअल्लाह अपने मौका पर ज़िक्र की जाएगी। फ़र्ज़ों के आगे या पीछे वाले सनन व नवाफिल के अलावा जिन नवाफिल की मुस्तक़िल हैसियत है, मसलन दिन में और रात में, दरअसल तक़र्रुब इला अल्लाह के ख़ास तालिबन के लिए तरक्की और तख़स्सुस का मख़सूस निसाब है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद सनन व नवाफिल से मुताल्लिक़ हदीसें पढ़ें। तशरीह इस हदीस में ज़हर से पहले 4 रकअत सुन्नत का ज़िक्र है। बिल्कुल उसी मज़मून की एक हदीस सनन नसाई वग़ैरह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी मरूई है, और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी यही मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले घर में 4 रकअत सुन्नत पढ़ते थे, इसके बाद जाकर मस्जिद में ज़हर की नमाज़ पढ़ाते थे, फिर घर में तशरीफ़ लाकर 2 रकअतें पढ़ते थे। उसी तरह मग़रिब की नमाज़ पढ़ाने के बाद घर में तशरीफ़ लाते थे और 2 रकअतें पढ़ते थे, फिर इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद भी घर में तशरीफ़ लाकर 2 रकअतें पढ़ते थे। आखिर में फरमाती हैं, फिर जब सुबह सादिक हो जाती तो फजर से पहले 2 रकअतें पढ़ते थे। लेकिन बाज़ हदीसों में ज़हर से पहले बजाय 4 रकअत के 2 रकअत पढ़ने का जिक्र भी है, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली हदीस से मालूम होगा। मारफ़ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब सुन्नतें और नवाफिल दिन रात की मुअक्कदा सुन्नतें। हदीस नंबर 654 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकअतें पढ़ी हैं ज़हर से पहले,
2 रकती ज़हर के बाद और 2 रकती मग़रिब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और 2 रकती इशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और मुझसे बयान किया मेरी बहन उम्मुल मोमिनीन है फेसवाद है ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हल्की रकती पढ़ते थे सुबह सादिक हो जाने पर। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में ज़हर से पहले 2 रकत पढ़ने का जिक्र है। इस सिलसिला की तमाम हदीसों को सामने रखने से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले अक्सर व बेशतर 4 रकत पढ़ते थे और कभी कभी सिर्फ 2 भी पढ़ते थे। बहरहाल दोनों ही अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और जिस पर भी अमल किया जाए सुन्नत अदा हो जाएगी। इस नाचीज़ ने बाज़ अहल इल्म को देखा है कि वो ज़हर से पहले अक्सर व बेशतर 4 रकत सुन्नत पढ़ते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जमात का वक्त करीब है तो सिर्फ 2 रकत पर इक्तिफ़ा करते हैं। मुंदरजा बाला इन हदीसों में जिन 12 रकत या 10 रकत सनतों का जिक्र है, चूँकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन इनका ज़्यादा इत्तिमाम फरमाते थे और इनमें से बाज़ के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास ताकीद भी फरमाई है, इसलिए उनको सुन्नत मुअक्कदा समझा गया है। इनमें सबसे ज़्यादा ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की सनतों के बारे में फरमाई है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर की सनतों की ख़ास अहमियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 655। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की 2 रकत सुन्नत दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर हैं। सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि आखिरत में फ़जर की 2 रकत सुन्नत का जो सवाब मिलने वाला है वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन सब से ज़्यादा कीमती और कारआमद है। दुनिया व मा फ़ीहा सब फ़ानी है और सवाब आखिरत बाकी गैर फ़ानी है। इस हकीकत का पूरा इंकिशाफ बल्कि मुशाहिदा इंशाअल्लाह हम सबको आखिरत में हो जाएगा। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर की सनतों की ख़ास अहमियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 656। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकत सुन्नत ना छोड़ो अगरचे हालत ये हो कि घोड़े तुमको दौड़ा रहे हों। मतलब ये है कि अगर तुम सफ़र में हो और घोड़ों की पुश्त पर तेज़ी से मंजिलें तय कर रहे हो तब भी फ़जर की सुन्नतें ना छोड़ो। सनन अबी दाऊद मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर की सनतों की ख़ास अहमियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 657। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनतों और नफिलों में से किसी नमाज का भी इतना ज़्यादा इत्तिमाम नहीं फरमाते थे जितना कि फ़जर से पहले की 2 रुकतों का फरमाते थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर की सनतों की ख़ास अहमियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 658। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़जर की सुन्नतें ना पढ़ी हूँ इसको चाहिए कि वो सूरज निकलने के बाद उनको पढ़े। जामा तिर्मिज़ी। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर के अलावा दूसरे औक़ात के सनन व नवाफिल की फ़जीलत। हदीस नंबर 659। तर्जुमा। हज़रत अबूअय्यूब अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर के पहले की 4 रकतें जिनके दरमियान सलाम ना फेरा जाए यानी 4 मुसलसल पढ़ी जाएं, उनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर के अलावा दूसरे औक़ात के सनन व नवाफिल की फ़जीलत। हदीस नंबर 660। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ज़हर से पहले की 4 रकतें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी होती थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ज़हर से फ़ारिग़ होने के बाद पढ़ते थे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इब्न माजा की रिवायत में ये तसरीह है कि ऐसी सूरत में ज़हर से पहले वाली 4 रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद वाली 2 रुकतों के बाद पढ़ते थे। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब फ़जर के अलावा दूसरे औक़ात के सनन व नवाफिल की फ़जीलत। हदीस नंबर 661। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ज़हर से पहले 4 रकतें और ज़हर के बाद 4 रकतें बराबर पढ़ा करे अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग पर हराम कर देगा। तशरीह। बाज़ शारहीन ने लिखा है कि ज़हर के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि 2 ही रकत पढ़ना ज़्यादा साबित है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र और ख़ुद हज़रत हबीबा की मुंदरजा बाला हदीसों से मालूम हो चुका है, इसलिए ज़हर के बाद मुअक्कदा सुन्नत तो सिर्फ 2 ही रकत है, लिहाजा 4 रकत पढ़ने की सूरत ये होगी कि उन मुअक्कदा 2 रकत के अलावा मज़ीद 2 रकत नफ़ल पढ़ी जाएँ।
فائدہ: ہمارے دیار میں ظہر کی 2 سنتوں کے بعد مزید 2 نفل پڑھنے کا کافی رواج ہے، لیکن اکثر عوام ان نفلوں کو، بلکہ عام طور سے ہر وقت کے نوافل کو، بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نوافل بیٹھ کے ہی پڑھنے چاہیے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کے پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب فجر کے علاوہ دوسرے اوقات کے سنن و نوافل کی فضیلت۔ حدیث نمبر 662۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحمت اس بندے پر جو پڑھے عصر سے پہلے 4 رکعتیں۔ تشریح: عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیبی ارشاد ہے، اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی روایت کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب فجر کے علاوہ دوسرے اوقات کے سنن و نوافل کی فضیلت۔ حدیث نمبر 663۔ ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر کے صاحبزادے محمد بن عمار سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد عمار بن یالف سینرے کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بیان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے کف کے برابر ہوں۔ مجم طبرانی۔ تشریح: مغرب کے بعد 2 رکعت تو سنت موقدہ ہیں جن کا ذکر حضرت حبیبہ، حضرت عائشہ سواد دالیہ قافے اور عبداللہ بن عین میمرے کی مندرجہ بالا حدیثوں میں آ چکا ہے۔ ان کے علاوہ 4 رکعت نفل اور پڑھی جائیں تو 6 ہو جائیں گی، اور بندہ گناہوں کی مغفرت کی اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا جو اس حدیث میں دی گئی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب فجر کے علاوہ دوسرے اوقات کے سنن و نوافل کی فضیلت۔ حدیث نمبر 664۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے آرام فرمانے کے لیے بارے میرے پاس تشریف لائے ہوں اور آپ نے 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ تشریح: عشاء کے بعد 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے جس کا ذکر حضرت حبیبہ، حضرت عائشہ سواد دالیہ قافے و حضرت ابن عین میمرے وغیرہ کی مندرجہ بالا حدیثوں میں بھی گزر چکا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اور آرام فرمانے سے پہلے اس 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ کبھی 2 رکعت اور کبھی 4 رکعت مزید نفل پڑھتے تھے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب وتر۔ حدیث نمبر 665۔ ترجمہ: حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز مزید تمہیں عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، جن کو تم دنیا کی عزیز ترین دولت سمجھتے ہو، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے واسطے نماز عشاء کے بعد سے طلوع صبح صادق تک مقرر کیا ہے، یعنی وہ اس وسیع وقت کے ہر حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب وتر۔ حدیث نمبر 666۔ ترجمہ: حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: ظاہر ہے کہ وتر کے بارے میں تشدید اور تحدید کے یہ آخری الفاظ ہیں۔ اسے قسم کی حدیثوں سے حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ سمجھا ہے کہ وتر صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی اس کا درجہ فرض سے کم اور موقدہ سنتوں سے زیادہ ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب وتر۔ حدیث نمبر 667۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر سے سوتا رہ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے اس کی نماز وتر قضا ہو جائے، یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جب وہ جاگے تو اسی وقت پڑھ لے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب وتر۔ حدیث نمبر 668۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی رات کی نمازوں میں تمہاری آخری نماز وتر ہو۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب وتر۔ حدیث نمبر 669۔
तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये अंदेशा हो कि रात में वो उठ ना सकेगा यानी सोता रह जाएगा तो उसको चाहिए कि रात के शुरू ही में यानी ईशा के साथ ही वतर पढ़ ले, और जिसको उसकी पूरी उम्मीद हो कि वो तहज्जुद के लिए आखिर शब में उठ जाएगा तो उसको चाहिए कि आखिर शब ही में यानी तहज्जुद के बाद वतर पढ़ ले, इसलिए कि उस वक्त की नमाज में मलाइका रहमत हाजिर होते हैं और वो वक्त बड़ी फजीलत का है। सही मुस्लिम। तशरीह। वतर के बारे में आम हुक्म यही है कि जो इन दो हदीसों से मालूम हुआ, यानी ये कि नमाज वतर रात की सब नमाजों के बाद में और आखिर में पढ़ी जाए, यानी नवाफिल के भी बाद, और ये कि जिस किसी को आखिर शब में उठने के बारे में एतिमाद हो वो वतर शुरू रात में ना पढ़े बल्कि आखिर शब में तहज्जुद के साथ पढ़े, और जिसको ये एतिमाद ना हो वो शुरू रात ही पढ़ लिया करे। लेकिन बाज़ स्वादह अलिफ बेहे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़ास हालात की बिना पर शुरू रात ही में वतर पढ़ लेने की हिदायत फरमाई थी। हज़रत अब्बू हरीरा भी इन्हीं में से थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम में उनका ये बीना मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो चंद खास वसीयतें फरमाई थीं, इनमें से एक ये भी थी कि मैं शुरू रात ही में वतर पढ़ लिया करूँ। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब वतर। हदीस नंबर 670। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी कैस ताबई से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दरियाफ़्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकत वतर पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि 4 और 3 और 6 और 3 और 8 और 3 और 10 और 3 और 7 से कम और 13 से ज़्यादा वतर नहीं पढ़ते थे। सनन अबी दाऊद। तशरीह। बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम तहज्जुद और वतर के मजमूए को भी वतर ही कहा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का तरीक़ा भी यही था। इन्होंने इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन अबी क़ुबैस के सवाल का जवाब भी उसी उसूल पर दिया है। इनका मतलब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की 3 रकतों से पहले तहज्जुद कभी सिर्फ 4 रकत पढ़ते थे, कभी 6 रकत, कभी 8 रकत और कभी 10 रकत, लेकिन 4 रकत से कम और 10 रकत से ज़्यादा तहज्जुद पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नहीं था, और तहज्जुद की उन रकतों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की 3 रकतें पढ़ते थे। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब वतर के क़ुरात। हदीस नंबर 671। तर्जुमा। अब्दुल अज़ीज़ बिन जरेज ताबई बयान करते हैं कि हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ़्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि पहली रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबह इस्म रब्बक अल-आली पढ़ते थे, और दूसरी में कुल या आयहा अल काफ़िरून, और तीसरी रकत में कुल हु अल्लाह अहद और मऊज़तीन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिल नास पढ़ते थे। जामा तिर्मिज़ी। सनन अबी दाऊद। तशरीह। वतर की पहली रकत में सब हिस्सुम रब्बिक अल-आला, दूसरी में कुल या आला अलु काफ़िरून और तीसरी रकत में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबी बिन कब और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी रिवायत की है, लेकिन उन दोनों हज़रात ने तीसरी रकत में मऊज़तीन पढ़ने का जिक्र नहीं किया। मालूम होता है कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकत में सिर्फ सूरा इख़लास पढ़ते थे और कभी उसी के साथ मऊज़तीन भी। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब क़ुनूत वतर। हदीस नंबर 672। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कलमे तालीम फरमाए जिनको मैं क़ुनूत वतर में पढ़ता हूँ। अल्लाह महदनी फ़ीमन हदियत, ए अल्लाह जिन बंदों को तो हिदायत अता फरमाए उनके साथ मुझे भी हिदायत दे, और जिनको आफ़ियत यानी दुनिया और आखिरत की तमाम बलाओं से सलामती अता फरमाए उनके साथ मुझे भी आफ़ियत दे। मेरा मतूली और कारसाज बिन जा इन बंदों के साथ जिनका तो कारसाज बने, और मुझे बरकत दे उन तमाम चीज़ों में जो तो मुझे अता फरमाए, और अपने फ़ैसलों के असरात बद से मेरी हिफाजत फरमा। तू ही सारे फ़ैसले करता है और इहकाम जारी करता, और तुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। बल्ला शुबा जिससे तेरी दोस्ती हो वो जलील वाओ ख़वार नहीं, वो हर हाल में मुअज़्ज़ज़ वाओ मुहतरम है, तो बरकत वाला है और तेरी शान बुलंद है मेरे मालिक और परवरिदगार। जामा तिर्मिज़ी। सनन अबी दाऊद। सनन नसाई। सनन इब्न माजा। सनन दारमी। तशरीह। इस क़ुनूत की बाज़ रिवायत में इनाउला यज़लूमुन वालद के बाद वला यज़मन आदिक भी रिवायत किया गया है, जिसका मतलब है कि जिससे तेरी दुश्मनी हो वो किसी हाल में बाइज़्ज़त नहीं। और बाज़ रिवायत में तिल्बे और खुद रबना वतालत के बाद इस्तफ़रक वातो बलक भी रिवायत किया गया है, यानी ए मेरे रब मैं तुझसे गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। और बाज़ रिवायत में तौबा और इस्तग़फ़ार के इस कलमी के बाद इस दरूद का भी इजाफ़ा है। वसल्लल्लाहु अला नबी, और अल्लाह ताला रहमती नाज़िल फरमाए अपने पाक नबी पर।
अक्सर आइमा और उलमा ने वतर में पढ़ने के लिए उसे क़नूत को इख्तियार फरमाया है। हनफिया में जो क़नूत राइज है अल-यौम मिना नस्तीनु किसको इमाम इब्न अबी शीन ये बेहे और इमाम तोए है अलिफ वाओ ये वग़ैरह ने हज़रत उम्र से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत किया है। अल्लामा शामी ने बाज़ अकाबर अहनफ से नक़ल किया है कि बेहतर यह है कि अल-यौम मिना नस्तीनु के साथ हज़रत हुस्न बिन इनलामिये वाली या क़नूत अल-यौम महदीनी फ़ैमन हदयत भी पढ़ ली जाए। मारफ़ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब क़नूत वतर हदीस नंबर 673 तर्जुमा हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतर के आखिर में ये दुआ किया करते थे मनी आउज़ बरज़ाक मन सख़तिक अल्लाह मैं तेरी नाराज़ी से तेरी रज़ामंदी की पनाह लेता हूँ और तेरी सज़ा और तेरे अज़ाब से तेरी आफ़ियत बख्शी की पनाह लेता हूँ और तुझसे तेरी पनाह लेता हूँ मुझसे तेरी सना सिफ़त का हक़ अदा नहीं हो सकता, बस यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि तू वैसा ही है जैसा कि तूने अपनी सना वाउ सिफ़त बयान की है। सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी सनन नसाई सनन इब्न माजा। तशरीह सुभान अल्लाह, कैसा लतीफ़ मज़मून है इस दुआ का। हासिल पूरी दुआ का यह है कि अल्लाह की नाराज़ी, अल्लाह की सज़ा, अल्लाह की पकड़ और इसके जलाल से कोई जाए पनाह नहीं, बस उसी की रहमत व इनायत और उसी की करीम ज़ात पनाह दे सकती है। हज़रत अली की इस हदीस में सिर्फ़ इतना मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिया अपने वतर के आखिर में करते थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकत में क़नूत के तौर पर ये दुआ करते थे और बाज़ आइमा और उलमा ने यही समझा है। और ये मतलब भी हो सकता है कि वतर के आखिरी क़दा में सलाम से पहले या सलाम के बाद आप ये दुआ करते थे, और ये मतलब भी हो सकता है कि वतर के आखिरी सजदों में आप ये दुआ करते थे। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक दफ़ा इन्होंने रात की नमाज के सजदे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही दुआ करते हुए सुना था। बहरहाल उन सभी सूरतों की गुंजाइश है, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। मारफ़ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब क़नूत वतर हदीस नंबर 674 तर्जुमा हज़रत अबी बिन कब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वतर का सलाम फहराते थे तो कहते थे सुभानुल मलिक अल क़ुद्दूस। सनन अबी दाऊद वाओ सनन नसाई। तशरीह नसाई की रिवायत में ये इजाफ़ा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमा 3 दफ़ा कहते थे और उसको तवील करते थे, यानी खींचकर पढ़ते थे। और बाज़ रिवायत में है कि वरफ़ा सवत्ता बालिसालसा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमा तीसरी दफ़ा बुलंद आवाज़ से कहते थे। मारफ़ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब वतर के बाद की 2 रकत नफ़ल हदीस नंबर 675 तर्जुमा हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद 2 रकतें और पढ़ते थे। जामा तरमज़ी। तशरीह इस हदीस को इब्न माजा ने भी रिवायत किया है और इसमें यह इजाफ़ा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद की ये 2 रकतें हल्की हल्की और बैठकर पढ़ते थे। तशरीह वतर के बाद 2 रकतें बैठकर पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सीन लाम मीम है के अलावा हज़रत आयशा स्वाद दालिया काफ है और हज़रत अलिफ मीम है ने भी रिवायत किया है। इन्हीं अहादीस की बिना पर बाज़ उलमा वतर के बाद की उन 2 रकतों का बैठकर पढ़ना ही अफजल समझते हैं, लेकिन दूसरे हज़रात फरमाते हैं कि इस बार में इमामतीन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ियास नहीं किया जा सकता। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरवी है कि इन्होंने एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो दरियाफ़्त किया कि मुझे तो किसी ने आपके हवाले से ये बताया था कि बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है, और आप बैठकर पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसला वही है, यानी बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आधा होता है, लेकिन मैं इस मामला में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह का मामला इस्तिस्नाई है, यानी मुझे बैठकर पढ़ने का भी पूरा सवाब मिलता है। इस हदीस की बिना पर अक्सर उलमा इसके कायल हैं कि वतर के बाद इन 2 रुकतों के लिए कोई अलग उसूल नहीं है, बल्कि वही आम उसूल और कायदा है कि बैठकर पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आधा होगा। वालला आलम वतर के बारे में ये हदीस ऊपर गुजर चुकी है कि वतर रात की सबसे आखिरी नमाज होनी चाहिए। वतर के बाद ये 2 रकतें पढ़ना इस हदीस के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि ये 2 रकतें दरअसल वतर ही की ताबे हैं, उनकी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है। मारफ़ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब क़याम लैल या तहज्जुद इसकी फ़जीलत और अहमियत हदीस नंबर 676 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा मालिक और रब तबारक व तआला हर रात को जिस वक्त आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है,
समा दुनिया की तरफ नज़ुल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत और बख्शिश चाहे मैं उसको बख्श दूं। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, इशा और फजर के दरमियान कोई नमाज फ़र्ज़ नहीं की गई है। अगर इशा अव्वल वक्त ही में पढ़ ली जाए या कुछ देर करके भी पढ़ ली जाए तो फजर तक बहुत बड़ा वक्त खाली रह जाता है। हालांकि ये वक्त इस लिहाज से निहायत कीमती होता है कि फ़िज़ा में जैसा सुकून रात को सन्नाटा में होता है ऐसा दूसरे किसी वक्त में नहीं होता, और अगर इशा के बाद आदमी कच्चा देर के लिए सो जाए और आधी रात गुजरने के बाद किसी वक्त उठ जाए जो तहज्जुद का असली वक्त है, तो फिर उस वक्त जैसी यकसोई और दिलजमी के साथ नमाज नसीब हो जाती है वो दूसरे वक्त नसीब नहीं होती। इलावा अज़ीम उस वक्त बिस्तर छोड़ के नमाज पढ़ना नफ्स की रियाजत और तरबियत का भी ख़ास वसीला है। कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, इन्ना शैतान ही आशदु बतुया वैकम क़ैलन, रात को नमाज के लिए खड़े होना नफ्स को बहुत ज़्यादा दबाने वाला अमल है और इस वक्त दुआ या कुरात में जो ज़बान से निकलता है वो बिल्कुल ठीक और दिल के मुताबिक यानी दिल से निकलता है। दूसरी जगह कुरान मजीद में ऐसे बंदों की तारीफ़ उन अल्फाज में की गई है, तैतजाफिला जुनुबुहुम अन जाजे यदुबिल रबिलाउम खौफा वतिमिन, उनके पहलू इस वक्त में जो लोगों के सोने का ख़ास वक्त है, ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं, वो उस वक्त अपने परवरदिगार से को उम्मीद व बीम के साथ दुआएं करते हैं। आगे फरमाया गया है कि उन बंदों के इस अमल का जो इनाम और सिला जन्नत में मिलने वाला है, जिसमें उनकी आँखों की ठंडक का पूरा सामान है, इसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अलसजिदा। और कुरान मजीद में एक मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देने के साथ आपको मकाम महमूद की उम्मीद दिलाई गई है। फरमाया गया है, वमीन अल्लाह फिलथाइजिद बा नाफिलित लकैया आन यबुआसक रबूक मकामा महमूदा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़े यानी तहज्जुद में खुद कुरान पढ़ा कीजिए, ये हुक्म आपके लिए ज़ायद और मखसूस है। उम्मीद रखना चाहिए कि आपको आपका रब मकामी महमूद पर फाइज करेगा। मकाम महमूद आलम आखिरत में और जन्नत में बुलंद तरीन मकाम होगा। इस आयत से मालूम हुआ कि मकाम महमूद और नमाज तहज्जुद में कोई ख़ास निस्बत और ताल्लुक़ है, इसलिए जो अमती नमाज तहज्जुद से शगफ़ रखेंगे इंशाअल्लाह मकाम महमूद में किसी दर्जा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त उनको भी नसीब होगी। अहादीस सहीहा से मालूम होता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला अपने पूरे लुत्फ़ो करम और अपनी ख़ास शान रहमत के साथ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होता है, और जिन बंदों को इन बातों का कुछ एहसास व शऊर बख्शा गया है वो इस मुबारक वक्त की ख़ास बरकत को महसूस भी करते हैं। इस तमहीद के बाद अब क़याम लेल और तहज्जुद से मुताल्लिक़ हदीसें पढ़े। तशरीह, समा दुनिया की तरफ अल्लाह ताला का नज़ुल फरमाना जिसका इस हदीस में ज़िक्र है, अल्लाह ताला की एक सिफ़त और इसका एक फ़ेल है जिसकी हकीकत हम नहीं जानते। जिस तरह यद अल्लाह, वजह अल्लाह और इस्तुए अली अलर्श और इसके आम सिफ़ात व अफ़ाल की हकीकत और कैफ़ियत भी हम नहीं जानते। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात व अफ़ाल की हकीकत और कैफ़ियत के इल्म से अपनी आजिज़ी और जहालत का इक़रार व इतिराफ़ ही इल्म है। आइमा सुलफ़ का तरीक़ा और मसलक यही रहा है कि उनके बारे में अपनी नारसाई और बेइल्मी का इक़रार किया जाए और उनकी हकीकत और कैफ़ियत का इल्म दूसरे मुतशाबहात की तरह खुदा के सुपरद किया जाए और माना जाए कि जो भी हकीकत है वो हक़ है। लेकिन इस हदीस का ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला अपनी ख़ास शान रहमत के साथ बंदों की तरफ मुतवज्जह होता है और ख़ुद उनको दुआ और सवाल और इस्तग़फ़ार के लिए पुकारता है। जो बंदे इस हकीकत पर यकीन रखते हैं इनके लिए उस वक्त बिस्तरे पर सोते रहना इससे ज़्यादा मुश्किल होता है जितना दूसरों के लिए इस वक्त बिस्तर छोड़कर खड़ा होना। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इस हकीकत का ऐसा यकीन नसीब फरमाए जो उस वक्त बेचैन करके अल्लाह ताला के दरबार की हाज़िरी और दुआ व सवाल व इस्तग़फ़ार के लिए खड़ा कर दिया करे। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब क़याम लेल या तहज्जुद, इसकी फ़जीलत और अहमियत। हदीस नंबर 677। तर्जुमा, हज़रत इमरू बिन अबसा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी रमियानी हिस्से में होता है, बस अगर तुम से हो सके कि तुम इन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह का जिक्र करते हैं तो तुम उनमें हो जाओ। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह, इस हदीस में आखिरी शब में अल्लाह ताला के ज़ख़र की तरग़ीब दी गई है और ज़िक्र अगरचे आम है लेकिन नमाज ज़िक्र की आला और मुकम्मल तरीन शक्ल है क्योंकि वो दिल, ज़बान, आज़ा सब के ज़िक्र का मजमुआ है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब क़याम लेल या तहज्जुद, इसकी फ़जीलत और अहमियत। हदीस नंबर 678। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल दरमियान रात की नमाज है, यानी तहज्जुद। सही मुस्लिम मारफ अल हदीसा किताब किताब अस्सलात बाब क़याम लेल या तहज्जुद, इसकी फ़जीलत और अहमियत। हदीस नंबर 679। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़रूर पढ़ा करो तहज्जुद, क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन का तरीक़ा और शियार रहा है और क़रब इलाही का ख़ास वसीला है, और वो गुनाहों के बुरे असरात को मिटाने वाली और मुआसी से रोकने वाली चीज़ है। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस में नमाज तहज्जुद की 4 ख़ुसूसियतें ज़िक्र फरमाई गई हैं। अव्वल ये कि वो दूर कदीम से अल्लाह के नेक बंदों का तरीक़ा और शियार रहा है। दूसरे ये कि तक़रीब अलैहि का ख़ास वसीला और ज़रिया है। तीसरे और चौथे ये कि इसमें गुनाहों का कफ़ारा बनकर उनके असरात को मिटाने और मुआसी से रोकने की ख़ासियत है। हक़ ये है कि नमाज तहज्जुद अज़ीम तरीन दौलत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में मनक़ूल है कि उनके विसाल के बाद हज़रत ने उनको ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या गुज़री और आपके परवरदिगार ने आपके साथ क्या मुआमला किया। जवाब में फ़रमाया, ताहत अलबारात वफ़नी तलाशारात वमा नफ़ाना इल्ला रकात सलीनाहा फ़ी जौफ़ा अलील, यानी हक़ाइक़ व मारफ़ की जो ऊँची ऊँची बातें हम अबारात और अशारात में किया करते थे वो सब वहाँ हुआ हो गईं, और बस वो रकतें काम आईं जो रात में हम पढ़ा करते थे। मारफ़ अल हदीसा किताब किताब अस्सलात बाब क़याम लेल या तहज्जुद, इसकी फ़जीलत और अहमियत। हदीस नंबर 680। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कदर क़याम फरमाया, यानी रात को नमाज तहज्जुद इतनी तवील पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक मुतवर्रम हो गए, तो आपसे अर्ज़ किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि आपकी अगली पिछली सारी तक़सीरें मुआफ़ हो गई हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका ऐलान फरमा के आपको इस बारे में मुतमईन भी कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो किया मैं इसके एहसान अज़ीम का ज़्यादा शक्र करने वाला बंदा ना बनूं, और इस शक्र गुजारी में इसकी और ज़्यादा इबादत ना करूं। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाआनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गनहिगारों की तरह इबादत व रियाजत की ज़्यादा ज़रूरत ना थी, और बावजूद इसके आपका चलना फिरना हत्ता कि सोना भी कार सवाब था, लेकिन फिर भी आप रातों में इतनी तवील नमाज पढ़ते थे कि कदम मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जैसे राहत तलब नाम लेवाऊं और नियाबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुद्दईव के लिए बड़ा सबक है। अक़ीदा अस्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुनूब की मग़फ़िरत। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुनूब की मग़फ़िरत का ज़िक्र है, और ज़नब के मानी आमतौर से गुनाह के लिए जाते हैं। इसलिए ये सवाल पैदा हो जाता है कि जब अस्मत नबिया अहल हक़ का मुस्लिम अक़ीदा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुनूब की मग़फ़िरत का क्या मतलब है। इसके जवाब में जो कुछ कहा गया है और कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा माक़ूल और दिल लगती बात इस आजिज़ के नज़दीक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम होने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बुराइयों से महफूज हैं जो मुसियत और मुनकरात के कबीला से हैं और जो उम्मत के हक़ में भी गुनाह हैं। लेकिन ऐसी बातें हर नबी से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सादिर हो सकती हैं जो अगरचे मसीत और गुनाह ना हों, लेकिन ख़िलाफ़ औली या आपकी शान आली के लिहाज से नामबासब हों। जैसा कि मसलन शहद की तहरीम का वाक़या या अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम से एक मौका पर बेअतनाई बरतने का वाक़या, जिन पर सूरा तहरीम और सूरा अबस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के ख़ास अंदाज़ में तंबीह फरमाई गई। बहरहाल इस कस्म की मामूली लग़ज़िशें हज़रात अनबिया अलैहिमुस्सलाम से भी सरज़द हो जाती हैं, और अगरचे ये चीज़ें मसीत और गुनाह की हद में नहीं आती, लेकिन क़रीबन ला बेशबूद हैरानी के उसूल पर ये हज़रात अपनी इन मामूली लग़ज़िशों से इतने रंजीदा और फ़िक्रमंद होते थे कि हम अवाम अपने मोटे मोटे गुनाहों से भी इतने फ़िक्रमंद नहीं होते। बस कुरान व हदीस में जहाँ कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी पैगंबर के ज़ुनूब की मग़फ़िरत का ज़िक्र आता है, वहाँ उसे क़स्म की लग़ज़िशों और कोताहियों की माफ़ी मुराद होती है। ज़नब के लुग़वी मानी में इतनी वसअत है कि उससे इस क़स्म की लग़ज़िशें और कोताही भी मुराद हो सकती हैं। मारफ़ अल हदीसा किताब किताब अस्सलात बाब क़याम लेल या तहज्जुद, इसकी फ़जीलत और अहमियत। हदीस नंबर 681। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत इस बंदे पर जो रात को उठा और उसने तहज्जुद पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया और उसने भी नमाज पढ़ी, और अगर नींद के ग़लबा की वजह से वो नहीं उठी तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर इसको बेदार कर दिया।
और उसी तरह अल्लाह की रहमत इस बंदी पर जो रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठी और उसने नमाज अदा की और अपने शौहर को भी जगाया, फिर उसने भी उठकर नमाज पढ़ ली, और अगर वो ना उठा तो इसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर उठा दिया। सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह। इस हदीस को समझने के लिए ये बात मलहूज़ रहनी चाहिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा काफ़िर अलिफ मीम के सामने ये बात फरमाई थी वो नमाज तहज्जुद के बारे में आपके इरशादात सुन कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देख कर यकीन के साथ जानते थे इसमें बंदा क्या पाता है और इससे महरूम रह जाना कितना बड़ा खसारा है। फ़र्क मरातिब के बावजूद आम सहाबा काफ़िर अलिफ मीम और स्वाद अलिफ बे ये अलिफ ते का यही हाल था, इसलिए कुदरती तौर पर उनमें से हर एक इस दौलत का शायक और हरीस था। इसके बावजूद ऐसा भी हो सकता है, बल्कि ज़रूर होता होगा कि किसी रात को एक शौहर की ऊँख वक्त पर खल गई और बीवी सोती रह गई, या बीवी की ऊँख खल गई और शौहर सोता रह गया, और फिर जागने वाले ने सोने वाले को उठाना चाहा और वो अगर कसल और नींद के गलबा की वजह से उस वक्त आमादा न हुआ तो मोहब्बत व ताल्लुक़ के एतिमाद पर मुँह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर उठा दिया। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में ये तर्ज अमल किसी कशीदगी और नागवारी का बाइस ना होगा, बल्कि इंशाअल्लाह बाहमी मोहब्बत व मुवद्दत में तरक्की और इजाफ़ा का सबब बनेगा। बहरहाल इस हदीस का ताल्लुक़ ऐसी ही सूरत हाल से है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरग़ीब इन्हीं खुशनसीब शौहरों और बीवियों के लिए है जो उसके अहल हों, और वो बज़ात ख़ुद भी इस अज़ीम नेमत नमाज तहज्जुद के क़द्र शनास और शायक हों। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज तहज्जुद की क़ज़ा और इसका बदल। हदीस नंबर 682। तर्जुमा। हज़रत उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोता रह गया अपने मुकर्ररा वरद से या इसके किसी जुज़ से, फिर इसने उसको पढ़ लिया नमाज फ़जर और नमाज ज़हर के दरमियान, तो लिखा जाएगा इसके हक़ में जैसे कि इसने पढ़ा है रात ही में। सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि जिस शख्स ने रात के लिए अपना कोई वरद मुकर्रर कर लिया, मसलन ये कि मैं इतनी रकतें पढ़ा करूँगा और उसमें कुरान मजीद इतना पढ़ूँगा, और वो किसी रात सोता रह जाए और इसका पूरा और दिया कोई जुज़ फौत हो जाए, तो अगर वो उसी दिन नमाज ज़हर से पहले इसको पढ़ ले तो हक़ ताला इसके लिए रात के पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज तहज्जुद की क़ज़ा और इसका बदल। हदीस नंबर 683। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जब बीमारी वग़ैरह किसी अज़र की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद फौत हो जाती तो आप दिन को उसके बजाय 12 रकतें पढ़ते थे। सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कितनी रकतें पढ़ते थे। हदीस नंबर 684। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकतें पढ़ते थे, जिनमें वतर और सुन्नत फ़जर की 2 रकतें भी शामिल होती थीं। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तहज्जुद की रकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल बतलाया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरी मामूल था, वरना ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही की बाज़ दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी कम पढ़ते थे। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कितनी रकतें पढ़ते थे। हदीस नंबर 685। तर्जुमा। मुसर्रुक़ ताबई से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दरियाफ़्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकतें पढ़ते थे, तो इन्होंने फरमाया कि 7 और 9 और 11 सुन्नत फ़जर की 2 रकतों के सिवा। सही बुखारी। तशरीह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जवाब का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कभी सिर्फ 7 रकतें पढ़ते थे, यानी 4 रकत तहज्जुद और 3 रकात वतर, और कभी सिर्फ 9 यानी 6 रकत तहज्जुद और 3 रकात वतर, और कभी सिर्फ 11 यानी 8 रकत तहज्जुद और 3 रकात वतर। ये तफसील खुद हज़रत सिद्दीक़ा की इस हदीस मज़कूर है जो वतर के बयान में सनन अबी दाऊद के हवाले से नक़ल हो चुकी है। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की बाज़ तफसीलात। हदीस नंबर 686। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होते थे तो पहले हल्की 2 रकतें पढ़ते थे। सही मुस्लिम। तशरीह। बाज़ शारहीन ने लिखा है कि ऐसा क़ालबा इसलिए करते थे कि पहले हल्की 2 रकतें पढ़ के तबीयत में नशात पैदा हो जाए तो इसके बाद तवील क़ुरात के साथ पढ़ें। वालला अलम। और सही मुस्लिम ही में हज़रत अबू हरीरा की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मरूई है कि
इज़ा क़ाम मिनल लैल लियुसल्ला अफ़ततह सलाया बरकातन ख़फ़ीफ़तन, जब तुम में से कोई रात को नमाज के लिए उठे तो पहले हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ के नमाज शुरू करे। मारफ़ अल हदीस किताब किताब अस्सलात बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की बाज़ तफ़सीलात। हदीस नंबर 687। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि वो एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोए, पस वक्त आ जाने पर तहज्जुद के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवक की और वज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सूरा अल इमरान के आखिर की ये दुआया आयतें तिलावत फरमाते थे। इनफी फ़्लुक़े अल-समूअत विल-अर्ज़ ख़त्म सूरत तक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ी जिनमें क़याम और रुकू सजदा बहुत तवील किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर की तरफ वापस आए और ज़रा देर के लिए सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस आवाज़ के साथ चलने लगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ऐसा किया, यानी 3 दफ़ा ऐसा किया कि ज़रा देर के सोने के बाद उठे, मसवक की, वज़ू फरमाया और तवील क़याम और तवील रुकू व सुजूद के साथ 2 रकतें पढ़ीं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली 2 रकतों के अलावा 6 रकतें पढ़ीं और हर दफ़ा उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवक करते और वज़ू फरमाते और अल इमरान के आखिर की वो आयतें पढ़ते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत नमाज वतर पढ़ी। फिर मुअज़्ज़िन ने फ़जर की अज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ ले गए और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ुलूबी नूरा व फ़ी लिसानी नूरा। अलख ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर पैदा फरमा और मेरी ज़बान में नूर पैदा फरमा और मेरी सिमवाओ बसर में नूर पैदा फरमा और मेरे पीछे और मेरे आगे नूर कर दे और मेरे ऊपर और मेरे नीचे नूर कर दे। ए अल्लाह, मुझे नूर अता फरमा दे। सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये हदीस सहीहीन में भी और दूसरी किताबों में भी कई तरीक़ों से रिवायत की गई है और बाज़ तरफ़ में इससे ज़्यादा तफसील है, नीज़ बयान और तरतीब में भी कुछ फ़र्क है। मसलन ये कि दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि सूरा अल इमरान की आखिरी आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सो के उठकर वज़ू फरमाने से पहले पढ़ीं। उसी तरह बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि दुआ नूरी अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ुलूबी नूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन सुबह की नमाज में की थी। उसी तरह का एक फ़र्क यह है कि 2 रकतें पढ़ के दरमियान में ज़रा देर के लिए सो जाने का जिक्र जो इस रिवायत में किया गया है, दूसरी रिवायत इससे खाली हैं। और ये तो मालूम है कि इस तरह हर 2 रकत के बाद दोना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत मुबारका नहीं थी। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेफ़ाक़ा ऐसा किया होगा। इस रिवायत में 2 खफ़ीफ़ रकतें पढ़ने का जिक्र नहीं है, बज़ाहिर उनका जिक्र रावी के बयान से रह गया और इसका करीना ये भी है कि उसी हदीस की दूसरी रिवायतों में सराहा 13 रकत पढ़ने का जिक्र है और इस रिवायत के मुताबिक कल रकतें सिर्फ 11 होती हैं। उन दोनों बयानों में ततबीक़ उसी तरह दी जा सकती है कि ये मान लिया जाए कि इसके रावी ने पहली 2 खफ़ीफ़ रकतों का जिक्र नहीं किया है और क़ालबा उनको नमाज तहज्जुद से ख़ारिज तहिया अल-वज़ू समझा है। वालला अलम दा नूरी जो इस रिवायत में जिक्र की गई है इसमें 9 दुआया कलमा हैं, बाज़ दूसरी रिवायत में इनसे ज़्यादा कलमात नक़ल किए गए हैं। बड़ी मुबारक और नूरानी दुआ है। हासिल इस दुआ का यह है कि ऐ अल्लाह, मेरे क़ल्ब और मेरे क़ालिब और मेरी रूह और मेरे जिस्म में और जिस्म के हर हिस्से में और मेरी रग रग और रश रश में नूर पैदा फरमा दे और मुझे असर तापा नूर बना दे और मेरे गर्दो पेश और ऊपर नीचे हर तरफ नूर ही नूर कर दे। कुरान मजीद की आयत अल्लिया नूर अल-समावात वालु अर्ज़ को पेश नज़र रखते हुए इस दुआ का मकसद ये होगा कि मेरा वजूद और गर्दो पेश बसा के नूर से मुनव्वर हो जाए और मेरा ज़ाहिर व बातिन और पूरा माहौल भी बसाब के रंग में रंग जाए। सुबग़ा अल्लाह वमन अहसन मन अल्लाह सबग़ा मारफ़ अल हदीस। किताब किताब अस्सलात बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की बाज़ तफ़सीलात। हदीस नंबर 688। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ शुरू करते हुए कहा, अल्लिया आकुबर अल्लिया आकुबर अल्लिया आकुबर ज़ो वलु मलकुत वालु जबरूत वालु कुबूरिया वालु आज़मिते। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, बड़ी बादशाहत वाला, बड़े दबदबे वाला, कब्रियाई और अज़मत वाला। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। फिर सूरा फातिहा के बाद सूरत बकरा की पढ़ी। फिर रुकू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू क़याम ही की तरह था, यानी जिस तरह क़याम बहुत तवील किया कि एक रकत में पूरी सूरा बकरा पढ़ी, उसी तरह इस नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू भी बहुत तवील किया
और इस रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर यही कलिमा जारी था, सुबूहिल रब्बाल अज़ीम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया तो रुकू की तरफ बहुत देर तक खड़े रहे और इस कौमा में आपकी ज़बान पर ये कलिमा था, लिरब्बाल मुद, सारी हम्द व सिताइश बस मेरे रब के लिए है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा क़याम ही की तरह तवील था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में कहते थे, सुबूहिल रब्बाल आला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा से सर उठाया और दोनों सजदों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे की तरह यानी करीबन इसके बकदर ही बैठते थे और इस दरमियानी जलसा में दुआ करते थे, रब अगूफली, ए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा, ए मेरे मालिक मुझे मुआफ़ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 4 रकतें पढ़ी जिनमें सूरा बकरा, आल इमरान, निसा और माइदा या इनाम पढ़े। इमाम अबू दाऊद के इस्ताज़ अल-अस्ताज़ शिबा बिन अल-हज्जाज को इसमें शुबा हो गया है कि उनके इस्ताज़ इमरू बिन मरा ने चौथी रकत में सूरा माइदा पढ़ने का जिक्र किया था या सूरा इनाम पढ़ने का। सनन अबी दाऊद। तशरीह। इस तरह तवील क़ुरात और तवील रुकू व सुजूद के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद पढ़ने के वाक़यात हज़रत हिज़ालिये फ़ेहे के अलावा और भी मुतअद्दिद सहाबा काफ़िर अलिफ़ मीम से मरूए हैं। चुनूंचे हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई ने एक रात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद का जिक्र किया है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली 2 रुकतों में सूरा बकरा और सूरा आल इमरान पढ़े और इसके बाद की 2 रुकतों में भी उसी तरह 2 बड़ी बड़ी सूरतें क़ालबा, निसा और माइदा पढ़े और ये सारी सूरतें इस तरह पढ़ने की जहन रहमत की कोई आयत आ जाती तो असना क़ुरात ही में ठहर कर रहमत की दुआ करते और जहन अज़ाब की आयत आ जाती वहाँ उसी तरह इससे पनाह मांगते। वाज़ेह रहे कि नमाज तहज्जुद में और उसी तरह दूसरी नफल नमाज़ों में क़ुरात के दरमियान ठहर के दुआ करना बालातफ़ाक़ जायज़ है। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की बाज़ तफ़सीलात। हदीस नंबर 689। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि एक रात की नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही आयत पढ़ते पढ़ते सुबह कर दी और वो सूरा माइदा के आखिरी रुकू की ये आयत थी, इनु ताज़बूहम फ़िलहिनहुम अब्यादुक हलायत। सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह। मतलब ये है कि एक रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़े हुए तो किसी ख़ास हालत और कैफियत में उसी एक आयत को बार बार पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। इनु ताज़बूहम फ़िलहिनहुम अब्यादुक बिनु तैख़फ़ुलाहुम फ़िलहिन कान तलुआ अज़ीज़ु अलूह के मुँह। ये आयत अल्लाह ताला के एक परजलाल सवाल के जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माज़रत और आजिज़ाना गुजारिश का एक जुज़ है। सूरा माइदा के आखिरी रुकू में बयान फरमाया गया है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मसीहियों पर हज्ज कायम करने के लिए हज़रत यसीनिया से सवाल करेंगे कि क्या तुमने अपनी उम्मत से कहा था कि अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी मां मरियम को भी माबूद और खुदा बना लेना। हज़रत यसीनिया इसके जवाब में ऐसी बात से अपनी क़ती बरात ज़ाहिर करेंगे और अर्ज़ करेंगे कि खुदावंदा, आपसे कोई बात छपी हुई नहीं है, आप अल्लाम अल-ग़यूब हैं, आपको मालूम है कि मैंने उनको तवहीद ही की दावत व तालीम दी थी, उनमें ये शिर्क दुनिया से मेरे जाने के बाद आया। इसके बाद ये आयत है और यही हज़रत यसीनिया के जवाब का आखिरी जुज़ है। इनु ताज़बूहम फ़िलहिनहुम अब्यादुक बिनु तैख़फ़ुलाहुम फ़िलहिन कान तलुआ अज़ीज़ु अलूह के मुँह। माइदा। खुदावंद अगर तो उनको उनके संगीन जुर्म की वजह से अजाब में डाले तो ये सब तेरे बंदे हैं, तुझे अजाब देने का पूरा हक़ है, और अगर तो उनको मुआफ़ कर दे तो ये भी तेरे बस में है, बेशक तो गालिब है, हिकमत वाला है। तेरा जो फैसला भी होगा वो किसी के दबाव से और मजबूरी से नहीं होगा बल्कि अपनी ज़ाती इरादे से और हिकमत के तकाज़ा से होगा। रात की नमाज में सुबह तक उसी एक आयत को पढ़ते रहने की वजह बयान करते हुए बाज़ शारहीन ने लिखा है कि इस आयत पर पहुँच के क़ालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का ख़याल आ गया जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात मुनकशिफ हो चुकी थी कि अगली उम्मतों की तरह इसमें भी अक़ीदा और अमल का बहुत कुछ फ़साद आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की में ईसा अलैहिस्सलाम की ये आजिज़ाना और दर्दमंदाना गुजारिश अल्लाह ताला के हुज़ूर दोहराते रहे। वालला अलम। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की बाज़ तफ़सीलात। हदीस नंबर 690। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में क़ुरात कभी बुलंद आवाज़ से करते थे और कभी आहिस्ता पस्त आवाज़ से। सनन अबी दाऊद। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की बाज़ तफ़सीलात। हदीस नंबर 691। तर्जुमा।
हज़रत अबू कतादा से रिवायत है कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो अबू बकर को देखा कि वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ रहे हैं। उनके पर आपका गुजर हुआ, वो खूब बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ रहे हैं। जब ये दोनों हज़रात दूसरे किसी वक्त आपकी खिदमत में एक साथ हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ बे वाओ बे काफ़रे से फरमाया कि मैं रात तुम्हारे पास से गुजरा तो देखा कि तुम बिल्कुल आहिस्ता नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने अर्ज़ किया कि जिसके हुजूर में अर्ज़ मरूज़ कर रहा था बस इसको मैंने सुना दिया और उसने मेरी सुन ली, यानी अल्लाह ताला ने। फिर उसी तरह अपने उम्र से फरमाया कि तुम्हारे पास से मैं गुजरा तो तुम खूब बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बुलंद आवाज़ से क़ुरात करके ओनघते हूँ को उठाना और शैतान को भगाना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिफ बे वाओ बे काफ़रे, तुम किसी कदर ऊंची आवाज़ में पढ़ा करो, और उम्र से फरमाया तुम किसी कदर हल्की आवाज़ से पढ़ा करो। तशरीह, आम हालात में यही मुनासिब है कि तहज्जुद की नमाज में क़ुरात मुतदिल आवाज़ से हो, ना बिल्कुल खफ़ी हो ना बहुत ज़्यादा जैसे से मंदजा बाला। हदीस का मंशा यही है, लेकिन अगर किसी वक्त ख़ास वजह से आहिस्ता पढ़ना ज़्यादा मुनासिब हो तो वही बेहतर होगा, और इसके बरअक्स किसी दूसरे वक्त अगर बुलंद आवाज़ से पढ़ने में कोई मसलहत हो तो उस वक्त वही अफजल होगा। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 692। तर्जुमा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के जोड़ जोड़ पर सुबह को सदका है। यानी सुबह को जब आदमी इस हालत से उठता है कि इसके हाथ पाँव वगैरह आज़ा और उनके हर जोड़ सही सलामत है तो अल्लाह की इस नेमत के शुक्रिया में हर जोड़ की तरफ से इसको सदका यानी कोई नेकी और सवाब का काम करना चाहिए। और ऐसे कामों की फ़हरिस्त बहुत वसी है, बस एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, और अल्लाह अकबर कहना भी सदका है, और अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर भी सदका है। इस शक्र की अदायगी के लिए 2 रकअतें काफ़ी हैं जो आदमी चाशत के वक्त में पढ़े। सही मुस्लिम। तशरीह, जिस तरह इशा के बाद से लेकर तुलू फजर तक के तवील वक्फा में कोई नमाज फ़र्ज नहीं की गई है, लेकिन इस दरमियान में तहज्जुद की कुछ रकअतें पढ़ने की तरगीब दी गई है, उसी तरह फजर से लेकर ज़हर तक के तवील वक्फा में भी कोई नमाज फ़र्ज नहीं की गई है, मगर इस दरमियान में सलात अल-ज़हा के उन्वान से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकें नफली रकअतें पढ़ने की तरगीब दी गई है। अगर ये रकअतें तुलू आफ्ताब के थोड़ी ही देर के बाद पढ़ी जाएँ तो उनको चाशत कहा जाता है। हज़रत शाह वली अलिफ़लाम लामहे ने उनकी हिकमत बयान करते हुए जो कुछ लिखा है उसका हासिल ये है कि दिन जो अहल अरब के नज़दीक सुबह से यानी फजर के वक्त से शुरू हो जाता है और जो 4/4 वहम में तकसीम है जिनको 4 खा कहते हैं। हिकमत इलाही का तकाजा हवा कि दिन के उन 4 पहरों में से कोई खा भी नमाज से खाली ना रहे, इसलिए पहले खा के शुरू में नमाज फजर फ़र्ज़ की गई और तीसरे और चौथे खा में ज़हर व असर, और दूसरा खा जो अवाम अलनास की मुआशी मशगूलियतों की रियायत से फ़र्ज़ नमाज से खाली रखा गया था। इसमें नफल और मुस्तहब के तौर पर ये सलातुल ज़हा नमाज चाशत मुकर्रर कर दी गई है, और उसके फ़िज़ाइल व बरक़ात बयान कर के उसकी तरगीब दी गई है कि जो बंदगाना खुदा अपने मशागिल से वक्त निकाल कर उस वक्त में चंद रकअतें पढ़ सकें वो ये सआदत हासिल करें। फिर ये सलातुल ज़हा कम से कम 2 रकअत है, और इससे ज़्यादा नफ़ा बख्श 4 रकअत, और उसे से भी अफजल 8 रकअत। हज तल्लाह अल-बलगा। इस तमहीद के बाद सलूत अल-ज़हा से मुताल्लिक़ चंद हदीसें ज़ैल में पढ़ ली जाएँ। तशरीह, मतलब ये है कि आदमी को अपने हर जोड़ की तरफ से शुक्राना का जो सदका हर रोज़ सबक को अदा करना चाहिए चाशत की 2 रकअतें पढ़ने से वो पूरी तरह अदा हो जाता है, और अल्लाह ताला इस मुख्तसर शुक्राना को उसके हर जोड़ की तरफ से कबूल फरमा लेता है। और क़ालबा इसकी वजह यह भी है कि नमाज ऐसी इबादत है जिसमें इंसान के सारे आज़ा और इसके तमाम जोड़ और इसका ज़ाहिर व बातिन सभी शरीक रहते हैं। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 693। तर्जुमा, हज़रत अबू उद्दरदा और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से नक़ल किया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए फ़र्ज़ंद आदम, तो दिन के इब्तिदाई हिस्से में 4 रकअतें मेरे लिए पढ़ा कर मैं दिन के आखिरी हिस्से तक तुझे किफ़ायत करूँगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह, अल्लाह का जो बंदा रब करीम के इस वादा पर यकीन रखते हुए सुबह या अशराक या चाशत के वक्त पूरे इखलास के साथ 4 रकअतें अल्लाह ताला के लिए पढ़ेगा, इंशाअल्लाह इस हदीस क़दसी के मुताबिक वो ज़रूर देखेगा कि मालिक उल मलिक दिन भर के उसके मसाइल को किस तरह हल फरमाता है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 694। तर्जुमा,
मुआज़ा उदुया बयान करती हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दरियाफ़्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज के कितनी रकत पढ़ा करते थे। इन्होंने फरमाया कि 4 रकतें और इससे ज़्यादा जितनी अल्लाह चाहता। सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इस हदीस से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाशत की नमाज पढ़ते तो अक्सर 4 रकत पढ़ते थे और कभी कभी इससे ज़्यादा भी पढ़ते थे, लेकिन ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मामूल 8 रकत पढ़ने का था और उनको ये रकतें इतनी महबूब थीं कि फरमाती थीं, लो नशरली अबवाई माँ तरक्तिहा, अगर मेरे वालिदैन माजिदीन फिर से दुनिया में भेज दिए जाएँ तो उनकी ज़ियारत व मुलाकात की पर मुसर्रत मशगूलियत में भी उन रकतों को नहीं छोड़ूंगी। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 695। तर्जुमा। हज़रत हानी बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन उनके घर तशरीफ़ लाए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और 8 रकतें पढ़ी और ऐसी हल्की और मुख्तसर पढ़ने की मैंने कोई नमाज इससे ज़्यादा हल्की नहीं देखी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू सजदा पूरी तरह करते थे। और उसी हदीस की एक दूसरी रिवायत में है कि ये वक्त चाशत का था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 696। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दोगाना चाशत का इत्माम किया इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो कसरत में समंदर के झागों के बराबर हों। मसनद अहमद, जामा तरमज़ी, सनन इब्न माजा। तशरीह। इबादत या दूसरे आमाल सालिहा की बरकत से गुनाहों की बख्शिश के बारे में जो वजाहत पहले कई बार की जा चुकी है वो यहाँ भी मलहूज़ रहनी चाहिए। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 697। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत फरमाई है, एक हर महीने 3 दिन के रोज़े और चाशत की 2 रकतें और तीसरे ये कि मैं सोने से पहले ही वतर पढ़ लिया करूँ। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब चाशत या अशराक के नवाफिल। हदीस नंबर 698। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी चाशत की नमाज इतने एहतिमाम और पाबंदी से पढ़ते थे कि हम कहते थे कि अब कालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ेंगे और बराबर पढ़ा ही करेंगे, और कभी कभी इसको इस तरह छोड़ देते थे कि हम कहते थे कि अब कालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहीं पढ़ेंगे। जामा तरमज़ी। तशरीह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज चाशत ना पढ़ने की वजह ही बयान करते हुए एक मौका पर फरमाया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात ऐसे अमाल भी तर्क फरमा देते थे जिनका करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब होता था, इस ख़तरे की वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंदी से करता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद और पैरवी में आम मुसलमान भी इसको पाबंदी से करने लगीं तो इसकी फ़र्ज़ियत का हुक्म ना आ जाए। अलगर्ज़ अशराक और चाशत जैसे नवाफिल बसा औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसलहत से तर्क कर देते थे और ऐसे मकसद से तर्क करने के ज़माना में भी अमल का सवाब बराबर मिलता रहता है, और ज़ाहिर है कि ये मसलहत सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस थी, किसी दूसरे का ये मकाम नहीं है। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब सलात अस्तगफ़ार। हदीस नंबर 699। तर्जुमा। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि मुझसे अबू बेकाफ़रे ने बयान फरमाया, जो बल्ला शुबह सादिक़ वाउ सिद्दीक़ हैं, कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए पर वो उठकर वज़ू करे, फिर नमाज पढ़े, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत और माफ़ी तलब करे तो अल्लाह ताला इसको मुआफ़ फरमा ही देता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, वालीज़िल इज़ा फ़ालू फ़िलहस्ताउ ज़लमू अनफुसहुम। अलायत। जामा तरमज़ी। तशरीह। फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले या बाद में पढ़े जाने वाले नवाफिल और उसी तरह तहज्जुद और अशराक व चाशत ये सब वो हैं जिनके औक़ात मुतय्यन हैं, लेकिन कुछ नवाफिल वो हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ास औक़ात से नहीं बल्कि ख़ास हालात से है, जैसे दोगाना वज़ू जिसको उर्फ़ाम में तहिया अल-वज़ू कहते हैं या तहिया अल-मसजिद, उसी तरह सलूत हाजत, सलूत तौबा और नमाज इस्तिखारा वग़ैरह। ज़ाहिर है कि उनमें से किसी का भी कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, बल्कि जिस वक्त भी वो हालात या ज़रूरियत पेश आएँ जिनसे इन नवाफिल का ताल्लुक़ है, ये उसी वक्त पढ़े जाते हैं। इनमें से तहिया अल-वज़ू से मुताल्लिक़ हदीसें वज़ू के बयान में ज़िक्र की जा चुकी हैं।
उसी तरह तहिया अल मस्जिद से मुताल्लिक़ अहादीस भी मस्जिद की अहमियत व फ़जीलत के बयान में मज़कूर हो चुकी हैं। इनके अलावा इस नौ के बाकी नवाफिल से मुताल्लिक़ हदीसें ज़ैल में पढ़े। तशरीह, ये आयत जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों की मग़फ़िरत के सिलसिला में इस मौका पर तिलावत फरमाई सूरा आल इमरान की है। ऊपर अल्लाह के उन मुत्तक़ी बंदों का ज़िक्र है जिनके लिए जन्नत ख़ास तौर से तैयार की गई है। इसके बाद ये आयत है, वालीज़िल इज़ा फ़ालू फ़िलस्ताउ ज़लमु अनफुसहुम ज़िक्रू अलिफ़ लाम लाम मिल हे इल फ़िलस्तफ़िल रूल लिज़ुनुबाम विमिन यख़फ़र लज़रूनुब इलिया अलिफ़ लाम लाम मिल हे वलम युसलू अला मया फ़ालू वाउम यऊलमोल 135 अलिफ़ मद्दाउ वाउ लाम मिला या हमज़ाए काफ़िल जज़्म वहुम मख़फ़तुन मिन रबाम वजीदीनातुन तजूरी मन तहतिहा अलुआना और ख़ालिदिल फ़ैहा वनौम आजूर अलुआ ओमलिल अल इमरान 3 से 135,136। और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जिन उनसे कोई गंदा गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो जल्द ही इन्हें अल्लाह याद आ जाता है और वो इससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और मुआरफ़ी के तालिब होते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है गुनाहों का मुआफ़ करने वाला, और वो दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। 135 ऐसे लोगों की जज़ा बख्शिश और माफ़ी है उनके रब की तरफ से और बिहिश्ती बाग़ात जिनके नीचे नहरें जारी हैं वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या अच्छा बदला है अमल करने वालों का। इस आयत में उन गुनहगार बंदों के लिए मग़फ़िरत और जन्नत की बशारत है जिन्होंने मसीद को आदत और पेशा नहीं बनाया है, बल्कि उनका हाल ये है कि जब उनसे कोई बड़ा या छोटा गुनाह हो जाता है तो वो इस पर नादिम होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ मुतू होकर इससे मग़फ़िरत और माफ़ी के तालिब होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और माफ़ी हासिल करने का बेहतरीन और पीटनक तरीक़ा यह है कि बंदा वज़ू करके पहले 2 रकत नमाज पढ़ ले, इसके बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी तलब करे। अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों की बख्शिश का फ़ैसला फरमा ही देगा। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलात अल हाजा हदीस नंबर 700। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कोई हाजत और ज़रूरत हो अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ या किसी आदमी से मुताल्लिक़, यानी ख्वाह वो हाजत ऐसी हो जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला ही से हो, किसी बंदे से उसका वासिता ही ना हो, या ऐसा मुआमला हो कि बज़ाहिर इसका ताल्लुक़ किसी बंदे से हो, बहर सूरत इसको चाहिए कि वो वज़ू करे और खूब अच्छा वज़ू करे, इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े, इसके बाद अल्लाह ताला की कुछ हम्द व सना करे और इसके नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़े, फिर अल्लाह के हुज़ूर में इस तरह अर्ज़ करे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह अलुहिल्लिमु अलुकरेमु, अल्लाह के सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं, वो बड़े हलम वाला और बड़ा करीम है, पाक और मुक़द्दस है वो अल्लाह जो अर्श अज़ीम का भी रब और मालिक है। सारी हम्दो शताइश इस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ उन अमाल और उन इख़लाक़ व अहवाल का जो तेरी रहमत का मूजिब और वसीला और तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का पक्का ज़रिया बने, और तुझसे तालिब हूँ हर नेकी से फ़ायदा उठाने और हिस्सा लेने का और हर गुनाह और मसीद से सलामती और हिफाजत का। खुदावंदा, मेरे सारे ही गुनाह बख्श दे और मेरी हर फ़िक्र और परेशानी दूर कर दे और मेरी हर हाजत जिससे तू राज़ी हो इसको पूरा फरमा दे। ए रहम अल राहिमीन, सब मेहरबानों से बड़े मेहरबान। जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह, ये एक हकीकत है कि जिसमें किसी मोमिन के लिए कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं कि मखलूक़ात की सारी हाजतें और ज़रूरतें अल्लाह के और सिर्फ़ अल्लाह ही के हाथ में हैं, और बज़ाहिर जो काम बंदों के हाथों से होते दिखाई देते हैं दरअसल वो भी अल्लाह ही के हाथ में हैं और उसी के हुक्म से अंजाम पाते हैं। और सलात हाजत का जो तरीक़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तालीम फरमाया है वो अल्लाह ताला से अपनी हाजतें पूरी कराने का बेहतरीन और मतमद तरीन तरीक़ा है, और जिन बंदों को उन ईमानी हकीकतों पर यकीन नसीब है उनका यही तजुर्बा है और इन्होंने सलात हाजत को ख़ज़ाइन अल-हया की कुंजी पाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उन हाजतों के लिए भी सलात हाजत तालीम फरमाई है जिनका ताल्लुक़ बज़ाहिर किसी बंदे से हो। इसका एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि जब बंदा अपनी ऐसी हाजत के लिए भी सलात हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करेगा तो उसका ये अक़ीदा और यकीन और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा कि काम करने और बनाने वाला दरअसल वो बंदा नहीं है, ना उसके कुछ इख्तियार में है, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला ही के हाथ में है और वो बंदा अल्लाह ताला का सिर्फ़ आलाकार है। इसके बाद जब वो किसी बंदे के हाथ से काम होता हुआ भी देखेगा तो उसके तौहीदी अक़ीदे में कोई फ़र्क नहीं